Hello, good morning all dear students. So again welcome in my English class. So as you know that in last video I have given you an activity. The activity was art integrated project. Okay. So I have told you about the topic. लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो प्रोजेक्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने आपको ये सब जो बनाना है आपको एक्टिविटी वो समझाया था और कैसे कुछ एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है। सो आपको पता है टॉपिक क्या था हमारा? यस, टॉपिक हमारा क्या था? स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज ओके एट होम एंड इन द सराउंडिंग द मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये मैं आपको बताया था। तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि कैसे बनेगा। मैंने आपको बहुत इजी एग्जांपल दिया था कि बेटा जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं, सपोज़ आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, अपने घर में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको आप कैसे एक्टिविटी के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, उससे क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद में आप सपोज़ इंग्लिश सब्जेक्ट है तो अब इंग्लिश है तो इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश में अब इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा ना, लैंग्वेज है वो, या फिर स्पीक करेंगे आप, तो यही चीज़ तो है ना। सो आपको क्या करना है, कुछ फ़ोटोज़ होते हैं वो मतलब लेने हैं, उसकी फिर आपको पेस्ट करने हैं। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ फ़ोटोज़ जो बच्चों ने बनाई है एक्टिविटी और मुझे सेंड करी है। ओके सी, और बहुत अच्छी अच्छी बनाई हैं। ओके सो लेट्स सी दैट। सो स्टूडेंट्स सी वन एक्टिविटी इज़ हेयर। उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट पेज है, अभी मैं नेम बताऊंगी, नेम में बाद नहीं बताऊंगी। फर्स्ट पेज पे क्या किया है, उन्होंने इंग्लिश एक्टिविटी लिखी है और टॉपिक डाला है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही आप कर सकते, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि सेम ऐसे करना है, आप कुछ और वे भी लिख सकते हैं करने के लिए, है ना। और दिखाते हैं। सी स्टूडेंट्स, अब देखिए इन्होंने स्टोरी वाइज अपने एक कैट के बारे में स्टोरी लिखी है, तो कैट के बारे में ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ऐसे ही ना आप लोग भी कर सकते हैं। सी, ठीक है, एक ये एक्टिविटी होगी। और दिखाते हैं। सी, आप ये भी कर सकते हैं, कुछ आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। सपोज आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं, आपने उनके बारे में पेश किया और लिख दिया, है ना, तो ये भी कर सकते हैं। सी आकांक्षा की है, ये बहुत अच्छी बनी है। सी यू कैन सी कि फर्स्ट पेज जो है आपका कितना अच्छा बनाया गया है। थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, उसने जो भी किया है ना उसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि मैंने ये एक्टिविटी करी थी, ये हुआ था, ये पहले उन्होंने फर्स्ट पेज ये हो गया, फिर सेकंड पेज वो बनाया था। और जहाँ उसने कुछ अपने आसपास सराउंडिंग्स की पिक्स लिए, देखिए कितना सुंदर बनाया है। सराउंडिंग्स की पिक्चर लिए, उसके बारे में लिखा है। ठीक है, इमेज से कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छी लगी सीरियसली, मुझे बहुत सुंदर लगा ये एक्टिविटी। ये देखिए जहाँ वो घूमने गई थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको आइडियाज़ दिखा रही हूँ कि आपको कुछ वो ना रहे कि मैम कैसे करना है क्या नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि अब दिखा दिया है तो आप लोग सेम बनाएंगे ना, यू शुड ट्राई डिफरेंट। ओके, कुछ अलग ट्राई करना है, सेम करेंगे तो क्या रह जाएगा, ये किसी और बच्चे की है, इसे दिखाते हैं। ये भी अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनी है, इन्होंने भी ट्राई किया है। देखिए जहाँ जहाँ गए और वहाँ के बारे में लिखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। सी निकुंज की है ये। अब देखिए छोटे बच्चे ऐसा बना सकते हैं तो बड़े बच्चे कितना अच्छा बना सकते हैं, है नहीं? अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा कि बड़े बच्चों के ना बनाए, है ना। अब यहाँ भी लिख सकते हैं टेम्पल ऑफ, उसके बारे में लिख सकते हैं सामने। देखिए बहुत अच्छी बनी है ये शौर्य की है। सो आप लोग भी अपने नए नए तरीके इस्तेमाल करके एक्टिविटी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ओके, सी कुछ बच्चों ने रूट्स होती है, रूट्स के बारे में पेश कर दिया, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। और मैंने कहा था ना कि फर्स्ट पेज आप ऐसे बना सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। और अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप मुझे कॉल करिए। अब एक्टिविटी अगर मैं आपको सेम बना के दे दूँगी और आप उसको सेम सेम कॉपी कर लेंगे तो बेटा क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, कुछ आपको नया करना है। कहते हैं ना कि बच्चों में बड़ों से ज़्यादा दिमाग ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, दिमाग में बहुत क्रिएटिविटी चलती है। तो कुछ नया सोचिए, क्या पता वो चीज़ हम ना सोच पाते हो, वो चीज़ आप सोच लें, है ना। और क्या पता हमें कोई पता ही नहीं कि आपके आसपास में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उस चीज़ के बारे में हमें बताएं, कितना अच्छा लगेगा। और कॉपी तो किसी को करना नहीं है, बस क्या करना होता है, हम उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके।
ओके। और हाँ, एक और पॉइंट ये है कि जो आपने एक्टिविटी बनाई है, आप क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उस वीडियो में आप उस एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जैसे मैं आपको देती हूँ कि आपको चैप्टर रीडिंग करनी है, ठीक है, या फिर आपको कुछ और चीज़ करनी है, तो आप वैसे ही आप स्पीक करते हैं ना, तो वैसे ही आपको पहले अपना पूरा जो है एक्टिविटी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, टुडे आई एम गोइंग टू explain about my activity which is based on art integrated project. The name of my topic is, आपका जो टॉपिक का नेम है वो टॉपिक बोल देंगे। और टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक है आपका बच्चों, टॉपिक है आपका, आप बोलेंगे टॉपिक इज स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज एट होम एंड द सराउंडिंग्स एंड मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, सो ये चीज़ें आप बोलेंगे, फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस, आप उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये इफेक्टिव क्रिएटिव करनी है और आपको ये वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। करिए एक्टिविटी और मुझे आज सेंड कर दीजिएगा, जिनने नहीं सेंड करी है मुझे कर दीजिएगा, ठीक है आज।